कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्यप्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह वीडियो श्रृंखला 132 kV से 27 kV कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्शन सबस्टेशनों में लगे उपकरणों के रखरखाव के लिए है व यह वीडियो बैटरी चार्जर एवं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के रखरखाव और परीक्षण से संबंधित है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 240 वोल्ट एसी विद्युत सप्लाई दोनों बैटरी चार्जर और अन्य विद्युत लोडों को दी जाती है। बैटरी चार्जरों के डीसी आउटपुट के टर्मिनलों से आने वाले दोनों सर्किट डीसीडीबी के अंदर लगे बस बार से डबल पोल चेंजओवर स्विच के माध्यम से जुड़े होते हैं। बैटरी सेट को चार्ज करने अथवा चार्जर या एसी सप्लाई के फेलियर पर सर्किटों को डीसी सप्लाई करने के लिए बैटरी सेट को डीसीडीबी बस बार से जोड़ा जाता है। ट्रांसफॉर्मर, बीएम, एलवीसीबी, एचवीसीबी, फीडर सीबी, कैपेसिटर बैंक सीबी, आरटीयू एवं C&R पैनल आदि जैसे उपकरणों के कंट्रोल सर्किट को डीसी बस बार से 110 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है। यह सर्किट नियंत्रण कक्ष के अंदर के डीसी सप्लाई सर्किटों को दिखाता है जो डीसीडीबी में जुड़े हैं। बैटरी, चार्जर और डीसीडीबी इन दी गई रेटिंगों में उपयोग किए जाते हैं। बैटरी एवं चार्जर का रखरखाव। बैटरी एवं बैटरी चार्जर का रखरखाव इन शेड्यूलों द्वारा किया जाता है। बैटरी एवं बैटरी चार्जर के रखरखाव शेड्यूल। 15 दिवसीय शेड्यूल। 15 दिवसीय शेड्यूल में इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी लेवल और सेल के तापमान व वोल्टेज तथा बैटरी के कुल वोल्टेज की जांच करने और पैनल पर एसी और डीसी वोल्टेज इत्यादि की जांच करने जैसे कार्य शामिल है। मासिक शेड्यूल। मासिक शेड्यूल में 15 दिवसीय शेड्यूल के अतिरिक्त कुछ कार्य जैसे वोल्ट मीटर और एमीटर के उचित कार्य करने की जांच करना और चार्जर के अंदर ओवरहीटिंग के संकेत की जांच करना इत्यादि शामिल हैं। त्रैमासिक शेड्यूल। त्रैमासिक शेड्यूल में मासिक शेड्यूल एवं 15 दिवसीय शेड्यूल के अतिरिक्त डिस्कनेक्टिंग लिंक पर टर्मिनल कनेक्शनों की जांच करना और ओवरहीटिंग या 3 पिन प्लग सॉकेट आदि के खराब होने की जांच करना इत्यादि शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल। अर्धवार्षिक शेड्यूल में त्रैमासिक शेड्यूल, मासिक शेड्यूल एवं 15 दिवसीय शेड्यूल के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य जैसे कि रेक्टिफायर के कोर्स व फाइन कंट्रोल स्विच और ट्रिकल बूस्ट चेंज ओवर स्विच की कार्य करने की जांच करना शामिल है। वार्षिक शेड्यूल। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक शेड्यूल, त्रैमासिक शेड्यूल, मासिक शेड्यूल एवं 15 दिवसीय शेड्यूल के अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना और इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर के कैपेसिटेंस को मापना इत्यादि कार्य शामिल हैं। पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। 10 साल की सर्विस के बाद बैटरी चार्जर की पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की जानी चाहिए और इसके साथ ही तालिका में दिए गए इन कार्यों को करना चाहिए। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का रखरखाव। डीसीडीबी का पीरियोडिक रखरखाव इन शेड्यूलों द्वारा किया जाता है। डीसीडीबी का रखरखाव। त्रैमासिक शेड्यूल। त्रैमासिक शेड्यूल में वोल्ट मीटर, अर्थ टर्मिनेशन पॉइंट, डिफेक्टिव लीड और फ्यूज इत्यादि के जांचने जैसे कार्य किए जाते हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल। अर्धवार्षिक शेड्यूल में त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य जैसे कि एमसीबी और रोटरी स्विच आदि के संचालन की जांच करना तथा सभी केबल टर्मिनेशनों की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। वार्षिक शेड्यूल। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक शेड्यूल, त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य जैसे कि केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना और कनेक्टर लग्स व केबल के सिरों के कनेक्शनों की जांच करना इत्यादि शामिल हैं। ऐसे कई कार्य होते हैं जिन्हें बैटरी चार्जर और डीसीडीबी के रखरखाव के दौरान किए जाते हैं, जैसे कि टर्मिनल कनेक्टरों पर जमा सल्फेशन की सफाई करना और बैटरी पर पेट्रोलियम जेली लगाना। अगर वेंट प्लग का होल ब्लॉक है तो बैटरी की गैसों के लिए होलों को साफ करना। चार्जर और डीसीडीबी को सूखे कपड़े या मुलायम ब्रश से बाहर और अंदर से साफ करना। इंटरकनेक्शन, टर्मिनल कनेक्शन और अर्थिंग कनेक्शन एवं उनकी टाइटनेस की जाँच करना।
इलेक्ट्रोलाइट स्तर और बैटरी व स्टैंड की भौतिक स्थितियों जैसे कि दरारें, विकृतियां तथा सफेद पदार्थ के संचय की जांच करना एवं उसे साफ करना। बैटरी चार्जर के सभी स्विचों के सुचारू रूप से संचालन की जांच करें और वोल्टमीटर, एमीटर और एलईडी इंडिकेशन के सही रूप से कार्य करने की जांच करें। चार्जर के अंदर ओवरहीटिंग के संकेत की जांच करें और ओवरहीटिंग एवं 3 पिन प्लग सॉकेट की ओवरहीटिंग या खराब होने की जांच करना। बैटरी रूम का तापमान रिकॉर्ड करना। बैटरी चार्जर एवं डीसीडीबी का परीक्षण। ये परीक्षण रखरखाव शेड्यूलों के अनुसार इस तालिका में दिए गए नियमित अंतराल पर किए जाने चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मापन। प्रत्येक सेल के स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर की सहायता से मापा जाना चाहिए। चार्ज स्थिति में प्रत्येक सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेल्सियस पर 1210 होनी चाहिए। वोल्टेज का मापन। एक मल्टीमीटर की मदद से प्रत्येक सेल के वोल्टेज के साथ साथ बैटरी सेट के वोल्टेज को भी मापें। प्रत्येक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट से 2.2 वोल्ट होना चाहिए और बैटरी सेट वोल्टेज 110 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य उपकरण के इंसुलेशन की स्थिति को जानना है। यह डीसी वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए हमें 500 वोल्ट इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। परीक्षण से पहले ली जाने वाली सावधानियां। परीक्षण करते समय इन सावधानियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चार्जर के ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण करते समय 500 वोल्ट इंसुलेशन टेस्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों से कनेक्शनों को ओपन करें। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम HV व अर्थिंग के मध्य परीक्षण कर रहे हैं। अब टेस्टर की लाइन और अर्थ टर्मिनलों की लीडों के माध्यम से क्रमशः HV टर्मिनल और इक्विपमेंट अर्थ से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और परीक्षण वोल्टेज स्तर को 500 वोल्ट पर रखें। अब टेस्टर के टेस्ट बटन दबाने पर HV व अर्थिंग के मध्य 500 वोल्ट AC वोल्टेज दिया जाता है। परिणाम स्वरूप लीकेज करंट सर्किट में प्रवाहित होता है और टेस्टर इस लीकेज करंट को मापता है तथा टेस्टर अप्लाइड वोल्टेज और मापे गए लीकेज करंट के रेशियो से इंसुलेशन रेजिस्टेंस की गणना करता है। इन कॉम्बिनेशनों के लिए परीक्षण करें और इस परीक्षण डाटा को दिए गए प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। LV केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस। 500 वोल्ट मेकर द्वारा केबल की दोनों कोरों के मध्य और कोर व अर्थिंग के बीच IR वैल्यू मापें और वैल्यू को रिकॉर्ड करें। LV केबलों के इस परीक्षण में इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए।